अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, इंट्रो देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं व्लॉग में, तो इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जब आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की हुई हो ना, और जितनी आपने एक्सपेक्टेशन रखी हो उससे कहीं बढ़कर चीज़ आ जाए और क्वालिटी भी अच्छी हो और जैसा आपने सोचा हो उससे ज़्यादा अच्छा हो, तो फिर ना बहुत खुशी होती है। खैर जी, मैंने क्या मंगवाया है वो मैं अभी आगे चल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले बताते हैं जी, मेरी हेल्पर कोई 10:30 बजे के करीब आ गई थी और वो कर रही थी सफाई। अच्छा, झाड़ू वगैरह लग गया है और अभी सिर्फ मॉपिंग होनी है और डस्टिंग होनी है, तो बस एक जो है वो मॉपिंग करेगी और दूसरी जो है वो डस्टिंग कर लेगी। तो इस तरह बस फटाफट से जो है ना क्लीनिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इधर घर की क्लीनिंग भी चल रही थी और साथ साथ मेरे किचन के भी फेरे लग रहे थे क्योंकि मैंने केक बेक करने के लिए रखा हुआ था। और केक मैं बना रही थी क्योंकि मेरी कज़न जो है उसकी बर्थडे थी, तो मैंने कहा चले उसे अच्छा सा प्यारा सा सरप्राइज़ देते हैं, घर पे केक बनाते हैं। और कुछ गिफ्ट्स भी मैंने उसके लिए मंगवा के पैक करवा के रखे हुए थे। और शाम में बर्थडे पार्टी पे भी जाना था और बस इसीलिए। और 2 केक बना रही थी, एक मैंने कहा कज़न को दे दूँगी, एक घर के लिए बना रही थी कि बाबा भी शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए। अच्छा जी, यहाँ मैं दिखा रही थी कि माशाल्लाह से अच्छे से रूम साफ़ हो गया था और डस्टिंग वगैरह भी हो गई थी। अच्छा, आजकल तो क्लीनिंग करवाना भी बड़ी महंगी पड़ रही है। एक तो हेल्पर को ढेर सारी भारी भरकम से जो है वो सैलरी देनी पड़ती है और उसके बाद जितनी भी चीज़ें लेनी पड़ती हैं क्लीनिंग के लिए, जैसे डेटॉल हो गया, फ़िनाइल हो गया और इस तरह की चीज़ें, ये बहुत महंगी हो गई हैं। अच्छा, पहले फिर भी कुछ वारे में थी लेकिन अब तो बहुत ही महंगी हो गई हैं। अच्छा, हेल्पर को हम देते हैं यूज़ करने के लिए, तो वो इतनी भर भर के चीज़ें यूज़ करती हैं कि एक बोतल जो है ना डेटॉल की या फ़िनाइल की, वो 1 हफ़्ते में ही ख़त्म हो जाती है। तो अभी अम्मा जो है ना कहती हैं मैं खुद ही डाल के दूँगी, तो हिसाब हिसाब से कि जल्दी, इतनी जल्दी ख़त्म ना हो। तो खैर जी, क्लीनिंग भी जो है ना, मैं सोच रही थी कि अब तो क्लीनिंग भी इतनी महंगी पड़ गई है। अच्छा, हेल्पर को एक पूरे मंथ के लिए रखा हुआ होता है जिसमें से वो 15 दिन तो छुट्टी कर लेती है और बाकी 15 दिन खुद ही काम करना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ मैं दिखा रही थी 11:30 का टाइम हो गया था सुबह का और माशाल्लाह से सफाई सारी हो चुकी थी, घर सारा नीट क्लीन था। और इधर जो है ना केक भी रखा हुआ था बनने के लिए, खैर ये अभी नहीं बना और बन जाएगा थोड़ी देर में। बाकी मैं दिखा रही थी जितना भी फैला हुआ था ना वो सारा मैंने समेट समूट दिया था और बस एक जो है ना ये रह गया बीटर, इसको भी जो है मैं रख दूँगी वापस। और दूसरा जो है ना मैंने इस तरह सारा सेट वेट करके रखा हुआ था फ्रिज में। मैंने कहा वो वाला बेक हो जाए ना पहले वाला, तो फिर मैं इसको जो है रख दूँगी बेक करने के लिए। अच्छा जी, इधर मैं आपके साथ अपना पार्सल शेयर करने लगी हूँ और ये मैंने गुलजी से एक सूट ऑर्डर किया था। अच्छा, हुआ ये था कि मैंने अम्मा के सामने ऐसे ही सरसरी सी बात कर दी कि मुझे एक सूट पसंद आया है, तो अम्मा ने कहा फिर मंगवा लो। मतलब है अम्मा ने फिर मुझे जो है ना ये गिफ्ट कर दिया था और उन्होंने फिर ये मुझे मंगवा के दिया। ज़बरदस्त सा सूट है, कलर बहुत प्यारा है और इसका दुपट्टा जो है बिल्कुल प्योर शिफॉन, बैम्बर शिफॉन का दुपट्टा है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और साथ में शर्ट के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी थी और साथ में ये नेक लाइन पैच दिया हुआ था जिसको मैंने जो है ना लगवाना है और ये भी दूंगी सिलाई के लिए। इंशाल्लाह जब सिल के आएगा तो आपको शेयर करूँगी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से केक मेरा बन के तैयार हो गया था और अभी गरम गरम ही था, उसके ऊपर से बटर पेपर मैंने उतारा है और फिर मैंने सोचा था अच्छा मैं दोनों बना के चेक करूँगी, जो दोनों में से ज़्यादा अच्छा बनेगा ना लुक वाइज, तो वो मैं ना अपनी कज़न को दे दूँगी और दूसरा जो है ना वो हम घर में खा लेंगे।
اچھا جی، ادھر شام کے ٹائم پھر میں تیار ہو گئی تھی، اماں بھی تیار ہو گئی تھیں، اور یہ گفٹ اور کیک جو ہے وہ میں نے نکال کے رکھ لیا تھا۔ اچھا، بہت دور کہیں نہیں جانا تھا، بس اوپر والے پورشن میں ہی میرے جو ہے وہ کزن رہتی ہے، وہیں جانا تھا، اور اس کو جو ہے وہ یہ پیارا سا سرپرائز دینا تھا۔ اور یہ میں نے اسے کیک دے دیا تھا، اس کے بعد گفٹس بھی تھے، اور ماشاءاللہ اس نے بہت زبردست برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی، اور بہت ساری چیزیں تھیں ساتھ میں، دہی بھلے تھے، سموسے تھے، رول تھے، اور بڑا زبردست سا چاکلیٹ کیک تھا جو کہ بہت مزے کا تھا، یمی سا تھا۔ اچھا جی، میری کزن کے لیے ڈھیر ساری دعائیں میری طرف سے کہ اللہ پاک اسے صحت سلامتی والی لمبی زندگی دے، اور اس کے نصیب بہت اچھے ہوں، جس چیز کی خواہش کرے اللہ پاک اس کی سب خواہشیں پوری کریں، آمین ثم آمین۔ آپ بھی اس کے لیے بہت ساری دعائیں کر دیں، اللہ پاک اسے بہت خوش رکھے، آمین۔ اچھا جی، لاسٹ ولاگ جب میں نے اپلوڈ کیا تھا اس کے نیکسٹ ڈے ہی میں نے یہ ولاگ بھی اپلوڈ کر دینا تھا، لیکن پھر میرا موبائل جو ہے نا وہ دھوکہ دے گیا، مطلب خراب ہو گیا تھا، پھر اس کو ریپیئر کرواتے کرواتے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا۔ خیر جی، اب ٹھیک ہو گیا ہے، تو پھر میں یہ ولاگ جو ہے اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اور پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اور میں یہاں پہ بہت مزے سے برتھ ڈے انجوائے کری تھی، ساتھ میں نے سموسے کھائے اور تھوڑے سے میں نے دہی بڑے کھائے، مزے کے تھے، یمی تھے۔ آپ لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ولاگ بناتے ہیں، تو لائک کرنا، شیئر کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اپریسیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ کزن نے جو ہے وہ پیزا وغیرہ آرڈر کیا تھا، منگوایا تھا، تو یہ ڈنر میں پیزا تھا، ساتھ میں کولڈ ڈرنک تھی، اور پیزا ماشاءاللہ بہت یمی تھا، بہت مزے کا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، یہیں تک تھا میرا بلاگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پیار سے کمنٹ کر کے جائیے گا۔